बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस कुछ लेक्चरों से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हमने क्लासिकल डेफिनेशन को डिस्कस किया था, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हमने केसेस को डिस्कस किया था। पहला केस था हमारे पास फेयर कॉइन का, उसके बाद हमारे पास था फेयर डाई का, और तीसरा केस था हमारे पास पैक और डेक जिसको हम ताश के पत्ते कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने डाई के हवाले से डिस्कस किया था। आज एक्सपेरिमेंट 3 के हवाले से डिस्कस करते हैं, ताश के पत्तों के हवाले से। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले, समझने से पहले कम्बिनेशन को दोबारा रिव्यू करते हैं। कम्बिनेशन क्या होता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट सेम होता है, उस ऑब्जेक्ट की हम कैटेगरीज के हवाले से देखते हुए कम्बिनेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम का स्टैंडर्डाइज क्या है? ग्राउंड के अंदर सिर्फ 11 लोग खेलेंगे। इन 11 लोगों की क्या खसूसियत है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट टीम खेलना, लेकिन इन 11 की खसूसियत वो क्या करते होंगे इन 11 में से, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर थोड़ा उसको रिव्यू करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे टीम का कोच है, मैच हो रहा कराची स्टेडियम में। कोच ने क्या एनालिसिस किया? कराची स्टेडियम की जो पिच है वो डे में किस तरह बिहेव करती है और नाइट में किस तरह बिहेव करती है। ठीक है। उसके बाद इसने क्या देखा? इस पिच पे लास्ट 10 मैचेस का क्या रिजल्ट आया। पहली टीम बैटिंग करते हुए जीती है, दूसरी टीम बैटिंग करते हुए जीती है। इन तमाम सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हुए उसने 11 का एक कम्बिनेशन बनाया। क्या कम्बिनेशन बना रहा है वो? बोले 4 स्पेशलाइज बैट्समैन लेके जाऊंगा, एक विकेट कीपर होगा, 2 ऑलराउंडर होंगे, 4 स्पेशलाइज बॉलर होंगे। एक जनरल टीम खिला रहा है वो, जहाँ ज़्यादा ऑलराउंडर को लेके जा रहा है ना स्पेशलाइज बॉलर को लेके जा रहा है। बोला एक स्टैंडर्ड टीम बनाते हैं सिर्फ। उस सिनेरियो को उसने स्टडी किया। उसके बाद 11 लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एक कम्बिनेशन तैयार किया। वो हमारे पास आ गया। इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए कम्बिनेशन तैयार किया। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 3 को डिस्कस करने से पहले हमें कम्बिनेशन का रिव्यू करना ज़रूरी था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर कम्बिनेशन अप्लाई होता है। जो लोग ताश के पत्ते खेलता उनको तो इसके डिनोमिनेशन के हवाले से काफ़ी डिटेल उनको पता होगी। ठीक है, उसको थोड़ा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं इस। ठीक है, रिव्यू में क्या आता है हमारे पास डिनोमिनेशन में इसकी 52 का हमारे पास एक ऑर्डिनरी पैक होता है। ठीक है, 52 टोटल कार्ड्स, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कलर्स के अंदर, रेड एंड ब्लैक के अंदर। रेड 26, ब्लैक भी 26। तो मज़ीद कैटेगराइज करते हैं 26 को 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, ब्लैक के अंदर 13 स्पेयर्स और 13 क्लब्स। सही है। ये तो कैटेगरीज हो गई कलर्स के हवाले से, और उन पे जो पिक्चर बनी होती है हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स के हवाले से। इनमें से कुछ पिक्चर कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। वो कितने होते हैं? टोटल किंग 4, जिसमें से 2 रेड में होते हैं, 2 ब्लैक में होते हैं। सेम वे में टोटल क्वीन 4, 2 रेड में होती हैं, 2 ब्लैक में होती हैं। टोटल जैक्स कितने होते हैं? 2 रेड, 2 ब्लैक। और टोटल एस कितने होते हैं? 2 रेड में, 2 ब्लैक में। ये तो हमारे पास डिनोमिनेशन हो गई डेक के हवाले से, ऑर्डिनरी डेक के हवाले से। अच्छा, अब सवाल को ज़रा देखते हैं। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? एक ऑर्डिनरी पैक है 52 का, एक कार्ड को ड्रॉ करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन में जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे पास इवेंट होता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और टोटल हमारे पास क्या होता है? सैंपल स्पेस। ठीक है, पहले 3 केसेस हैं। किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, जैक होना चाहिए। मतलब 52 में से हम पहले केस में अगर कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो किंग होना ज़रूरी है, दूसरे में क्वीन होना ज़रूरी है, तीसरे में जैक होना ज़रूरी है।
सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में पहले हम सैंपल स्पेस को आइडेंटिफाई करते हैं। सैंपल स्पेस पर हम कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर। एन आपके पास टोटल होते हैं और सिलेक्शन होती है एन सी आर। 52 सी 1 का आंसर है 52। इसी तरह इवेंट पे भी हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। एन सी आर टोटल एन कितने हैं? 4। क्यों? किंग के बाद हो रही है, उसमें से सिलेक्ट करना एक। 4C1 आंसर आ गया 4। ये ज़रूर याद रखें, ये ज़रूर देखें, पहले 3 केसेस के अंदर कलर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और ना ही ये आइडेंटिफाई किया गया है ये किंग हार्ट का होना चाहिए या डायमंड का होना चाहिए या स्पेड का होना चाहिए या क्लब का होना चाहिए। सिर्फ ये कह रहे हैं किंग होना चाहिए बस। ठीक है ना? सेम वे के अंदर क्वीन में भी हम ये काम करेंगे। कोई सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा, कोई ही हमारे पास इवेंट का सिर्फ आंसर चेंज होगा। किंग की जगह अब क्वीन आ रही है, बात बराबर है। जो हमने डिनोमिनेशन में देखा था, टोटल किंग कितने? 4। टोटल क्वीन कितनी? 4 है, क्योंकि 4 में से हमने एक को सिलेक्ट करना है। वही सैंपल स्पेस, उसी तरह का नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लासिकल डेफिनेशन में वैल्यूज पुट किए, आंसर आ गया 0.077। सेम वे के अंदर जैक पे भी हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आगे मजीद केसेस हैं 4, 5, 6, इसमें क्या कह रहे हैं? इज नॉट अ किंग, इज नॉट अ क्वीन, इज नॉट अ जैक। नॉट से पहले आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए जो हमने डिस्कस करके आ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं? टोटल प्रॉपर्टी टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जब हम माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस होने की प्रोबेबिलिटी जब माइनस करेंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है। फिफ्थ केस में हम क्या कह रहे हैं? द कार्ड इज नॉट अ किंग। नॉट अ किंग होना चाहिए, मतलब हम जो कार्ड को ड्रॉ करें वो किंग नहीं होना चाहिए। सही है। अब याद करें, मैं इस नॉट को हटाता हूँ। सही, जब इस नॉट को हटाए तो हमारे पास ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, जो हमने सोल्यूशन 1 में देखा था। हमने सोल्यूशन में 1 में क्या देखा? द कार्ड इज अ किंग। जबकि 4 में क्या करें? इज नॉट अ किंग। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी का माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। वही काम किया। 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 1 माइनस 4/52, ये हमारे पास किंग होने की प्रोबेबिलिटी थी। 1 माइनस 0.007 जो होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी। इनमें से जब मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.923। ये आ गई नॉट अ किंग, मतलब जब मैं कार्ड को ड्रॉ करूंगा तो ये कार्ड नहीं होगा, उसका इतना परसेंट चांस हो सकता है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो मैं परसेंटेज में आंसर लिख सकते हैं। सेम वे के अंदर क्वीन के साथ भी हम यही काम करेंगे। अगर फिलहाल अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, इज नॉट अ क्वीन, इवन क्योंकि मेरे पास क्या था? इज नॉट अ क्वीन। सही है। लेकिन हमें प्रॉपर्टी के हवाले से क्या चाहिए? होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली थी? याद कीजिए, सोल्यूशन 2 के अंदर 0.007, सॉरी ये रही 0.077 टोटल प्रोबेबिलिटी में से जब हमने होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नॉट आ। सेम वे के अंदर हम जैक के साथ भी यही काम करेंगे। सही है। अब आते हैं केस 7, 8, 9। इन तीनों केस के अंदर कलर को आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी 6 केसेस के अंदर कलर को आइडेंटिफाई नहीं किया था। सिर्फ कलर को आइडेंटिफाई किया है और इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया ये किंग किसका होना चाहिए? हार्ड का होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। इससे हमें गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ इतना गर्ज है वो लाल जरूर होना चाहिए किंग हमारे पास। जब लाल होगा तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस क्या बनेगा?
26 में से बनेगा, क्योंकि टोटल लाल हमारे पास 26 हैं। अब इन लाल में से कितने किंग ऐसे हैं, कितने लाल के किंग हैं, 2 रेड किंग है, मतलब ये दोनों हमारे पास इवेंट है, इन दोनों का सम हमारे पास सैंपल स्पेस है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस NCR एंड टोटल 26 रेड थे। एक कार्ड को ड्रॉ करना है, 26 C1 का आंसर 26। इवेंट हमारे पास क्या आता, ये सॉरी इधर देखते हैं, हमारे पास इवेंट क्या आता है, द कार्ड इज अ किंग 2C1, क्लासिकल डेफिनेशन में वैल्यूज पुट की, आंसर आई है। सेम वे के अंदर क्वीन के साथ भी यही काम करेंगे। आंसर सेम क्यों आ रहा है इन दोनों का, क्योंकि फर्क इतना है, सिर्फ यहाँ रेड की बात हो रही थी, यहाँ ब्लैक की बात हो रही थी, बात वही है। पहले वाले सवाल में हमने रेड को ऑब्जर्व कर रहे थे, इस वाले सवाल में हमने ब्लैक को ऑब्जर्व करेंगे। ब्लैक कितना है 26 टोटल, क्वीन कितनी 2, सैंपल स्पेस क्या बना 26C1, इवेंट क्या बना 2C1। ये देखें सोल्यूशन एड में 26C1 2C1, क्लासिकल डेफिनेशन में वैल्यूज पुट की, आंसर आई है। सेम वे के अंदर हम जैक के साथ भी करेंगे, जैक रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दैट केस इनके साथ मिसाल के तौर पे ये कहता है किंग हो, रेड हो, एक और उसने चीज लगा दी, वो कह रहा है हार्ड होना चाहिए। तो अब हमारे पास टोटल कितना सैंपल स्पेस बनेगा, हार्ड कितना 13, तो सैंपल स्पेस बनेगा 13C1। 13 में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम एक कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो इस पूरे 13 में किंग कितने, एक, तो 1C1, इवन क्या हो गया 1C1, तो सैंपल स्पेस 13C1, इवन क्या हो गया 1C1, नंबर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 13, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर दें पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है, ताश के पत्तों के हवाले से उसको डिस्कस किया। प्रोबेबिलिटी की 3 बेसिक एक्सपेरिमेंट थे, फेयर कॉइन, फेयर डाई और पैक और डेक। ये तीनों केसेस, तीनों एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, इसके मज़ीद डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह ये सॉल्व होते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।